क्लास 10 मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉगरिथम्स के लॉस, वो लॉस जिनकी मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है। लॉस ऑफ लॉगरिथम बेसिकली 3 लॉस को कहा जाता है और वो लॉस क्या है उनकी डिटेल ये है, देखिए। फर्स्ट लॉ लॉगरिथम का, लॉग mn बेस है। m और n रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी दो नंबर्स, दो वेरिएबल या कुछ भी, एनीथिंग। ये बराबर होगा किसके? लॉग m प्लस लॉग। इन शॉर्ट इजी करके अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये लॉ है क्या, बेसिकली जब भी दो नंबर्स लिखे हुए होंगे इस तरह एक्स वाई हो और उनके साथ लॉग हो, बेस कुछ भी है, यहाँ पे बेस ए जो रिप्रेजेंट है वो बेस 2 हो, बेस 10 हो, बेस 5 हो, कुछ भी, तो करेंगे क्या कि जब दो वेरिएबल एक साथ हैं, दो नंबर्स भी हो सकते हैं, लेट्स से 28 एंड 7, और आपको लॉग लेना हो, तो ये जो लॉज होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। इनको यूज़ करने के बाद आपको कैलकुलेशन करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो ये लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है 3.6 के लिए। पहला लॉ क्या है कि जब दो वेरिएबल या दो नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हो तो आप क्या करो, इन दोनों को सेपरेट करो और दोनों के साथ ही लॉग लगेगा। x प्लस लॉग y। समझ में आया? मैंने दोनों बातें आपको बताई, और अगर आप चाहो इनके प्रूफ देखना तो प्रूफ भी कर सकते हो आप इसको एक्सपोनेंट को यूज करते हुए। दूसरा लॉ आपके पास क्या आता है? सेकंड लॉ, ये मल्टीप्लिकेशन का था। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए जब दो नंबर, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो, उनके साथ लॉग लगा हुआ हो, तो उनको आप अलग अलग करके लिखो, बीच में पॉजिटिव। अब जब दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स, कुछ भी मान लो, y और z बोलो आप, mn कुछ भी, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो लॉ हमें ये बताता है कि आप इनको सेपरेट करके लिखो, मगर अब प्लस की जगह माइनस आएगा। लॉग y माइनस लॉग z। बेस क्या रहेगी? जो बेस इसकी है वही बेस इनकी रहेगी। किया क्या कि डिवाइड की फॉर्म में हमने इनको सेपरेट कर दिया, बीच में माइनस लगा के। ये यूज़फुल है। इसकी एप्लीकेशन आपको प्रॉपर समझ में कब आएगा? जब आप 3.6 पे पहुंचोगे। वहाँ पहले लॉ पढ़ाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप उस एक्सरसाइज पे पहुंचोगे तब पढ़ते हो तो आप परेशान हो जाते हो कि ये लॉस किधर से आ गए। तो इसलिए पहले मैं चैप्टर 3 जब शुरू कराया है तो स्टार्ट में ये लॉस पढ़ाता हूँ, ताकि आपको पता हो कि लॉज हमने पहले पढ़ लिए एक्सरसाइज करने से पहले। तीसरा लॉ आपके पास क्या होता है कि जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो, कोई भी फंक्शन किस में हो? एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो। मैंने एग्जैक्ट लिखा, आप 2 की पावर 4 लिख लो, कुछ भी हो, एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कि आप एक्सपोनेंट को पहले लिखो, कैसे? z, फिर लॉग ax। क्या किया? एक्सपोनेंट को पहले लिखा, लॉग बेस ax। ये 3 लॉस हमें हेल्प देंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो उधर हमें ये यूज़ करने होंगे। तो इन तीनों लॉस को आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे।